स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज का जो पाठ्य बिंदु है वाच्य है और वाच्य के विषय में हम पूरी तरह से आज समझेंगे कि वाच्य क्या होता है। अंग्रेजी में इसको वॉइस कहते हैं, अंग्रेजी में इसे वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर वाच्य की परिभाषा दी गई है। देखिए वाच्य की परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किया गया विधान का मतलब हो गया कही गई बात। वाक्य में जो बात कही जा रही है उसका विषय कर्ता है, कर्म है कि भाव है। कहने का आशय कि वाक्य में क्रिया प्रधान है, वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। तो जो प्रधान होगा वही उसका वाक्य का भेद हो जाएगा और उसे ही वाच्य कहते हैं, उसे ही वाच्य कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किया गया विधान या कही गई बात का विषय मुख्य क्या है, कर्ता है कि कर्म है कि भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक, अब आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो वाच्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब आते हैं इन तीनों प्रकार को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसको साधारण सा समझेंगे। पहले तो इसकी परिभाषा यहाँ जो दी गई है उसको समझ लेते हैं। तो कृत्यवाच्य क्या होता है? क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं और सबसे बड़ी बात है सकारात्मक या आक्रामक क्रिया दोनों हो सकती है। सकारात्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ क्रिया का वर्णन हो। सकारात्मक क्रिया मतलब होता है कर्म के साथ क्रिया का वर्णन हो। आक्रामक मतलब होता है कर्म के साथ क्रिया का वर्णन ना हो। दूसरा कर्मवाच्य समझते हैं, कर्म प्रधान हो। क्या प्रधान हो? कर्म। क्रिया का संबंध सीधा कर्म से लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य क्या होता है? तो जहाँ पर भाव की प्रधानता हो। भाव होता क्या है? जिसको हम महसूस करें, ओनली फीलिंग, महसूस करें, वो क्या है? भाव है। ठीक, कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है इस वाक्य में। भाववाच्य में जहाँ भाववाच्य होगा वहाँ कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होगी बल्कि भाव की प्रधानता होती है। विशेष क्या है? विशेष है आकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य में आकर्मक क्रिया होगी। आकर्मक क्रिया, ठीक, आकर्मक क्रिया मतलब हो गया जिसमें कर्म नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाववाच्य, जिसमें भाववाच्य होगा उसमें आकर्मक क्रिया होगी। ठीक, तो आइए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे नेहा निबंध लिखती है, तो नेहा यहाँ स्त्रीलिंग है, समझिएगा। अगर स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया है वो भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। तो क्रिया किसके अनुसार बदली? क्रिया बदली नेहा के अनुसार, अर्थात लिंग जो बदला क्रिया का वो नेहा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका भी लिंग स्त्रीलिंग में हुआ। ठीक, इसलिए जब कर्ता प्रधान है, ठीक, तो कर्ता के अनुसार जब यहाँ पर दिया गया है तो इसलिए ये कौन सा वाक्य होगा? यहाँ पर होगा कृत्यवाच्य। ठीक, इस वाक्य में कौन सा होगा वाक्य? कृत्यवाच्य। ठीक, और जैसे नेहा हंसती है, हंसना, हंसती है। अगर होता राम, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर होता राम तो राम क्या है? राम पुल्लिंग है, तो यहाँ हंसता हो जाता, ना कि यहाँ क्या हो जाता? हंसता। ठीक, राम हंसता है, क्योंकि राम पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार भी क्रिया जब परिवर्तित हो जाएगी तो यहाँ पर इस वाक्य में जो क्रिया है वो पुल्लिंग के अनुसार है। इस कारण से यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है और जब कर्ता की प्रधानता है तो कृतवाच्य होगा। ठीक, कर्मवाच्य समझते हैं। कर्मवाच्य का मतलब होता है जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो। सीधा सीधा समझिए, कर्म की प्रधानता हो और केवल सकारात्मक क्रिया ही होती है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में सकारात्मक क्रिया मतलब
कर्म का वर्णन जरूर क्रिया के साथ किया गया होता है और कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए दे दिया गया कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जाति हमने बोला या जाति लिखा, तो यहाँ राम पुल्लिंग है, फिर भी क्रिया जो है कि स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा नहीं, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म आपका पुस्तक है और पुस्तक आपका स्त्रीलिंग में है, इसलिए जाति है लिख दिया गया। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, अतएव यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अगला क्या है, भाववाच्य। अभी हमने बताया कि भाववाच्य क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, इसको केवल महसूस किया जाता है। इसमें क्रिया सदा एक वचन में होती है, क्रिया सदा एक वचन में होती है। तो इस में जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। ठीक, और अधिकतर एक सबसे बड़ी बात है, अधिकतर प्रयोग निषेधार्थ वाक्य में किया जाता है। निषेधार्थ वाक्य मतलब होता है नकारात्मक वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, भाववाच्य का। तो अब ध्यान से सुनिएगा, 3 वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और कृतवाच्य में जहाँ कर्ता की प्रधानता हो तो कृतवाच्य, ठीक, कर्ता की प्रधानता के अनुसार क्रिया हो तो कृतवाच्य, कर्म के प्रधानता के अनुसार क्रिया हो तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता के अनुसार क्रिया हो तो वहाँ भाववाच्य। एक उदाहरण करता है, जैसे राम पढ़ता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और राम से पढ़ा नहीं जाता है। तो तीनों वाक्य एक ही वाक्य से बने हुए हैं। तो सीधा सीधा ये समझिए, कर्ता की प्रधानता अगर है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वर्णन किया गया हो तो कर्तवाच्य होगा, और कर्म के अनुसार अगर क्रिया बदली हुई है तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। और दूसरी चीज़, कर्मवाच्य को समझने के लिए द्वारा, अधिकतर द्वारा लगाया जाता है। राम के द्वारा पढ़ा जाता है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, तो और भाववाच्य में क्या होता है, हमेशा अधिकतर क्रिया नकारात्मक में होगी और भाव की प्रधानता होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो कृतवाच्य में बच्चा निबंध लिखता है, तो इसको हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अब इसको कर्मवाच्य में अगर लिखना है तो बच्चे से निबंध लिखा जाता है, लिखता है नहीं, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। अगला, माँ ने बच्चे को सुला दिया, तो माँ के द्वारा बच्चे को सुला दिया गया। तो ये जो कर्तवाच्य था वो कर्मवाच्य में बदल गया। अगला है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इसका अगर कर्मवाच्य है, मेरे द्वारा या मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक, मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा या मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लड़की आंगन में सो रही है। अब यहाँ पर भाववाच्य, लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा है, सोया जा रहा है, भाव की प्रधानता हो गई, इसलिए भाववाच्य हो गया। मैं अब चल नहीं पाती, मुझसे अब चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, भाव की प्रधानता है। गर्मियों में बच्चे खूब नहाते हैं, गर्मियों में बच्चे द्वारा खूब नहाया जाता है, नहाया जाता है, तो यहाँ भाव की प्रधानता हो गई। अब यहाँ द्वारा लगा है तो इसके लिए ये नहीं कि कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ नहाया जाता है, खाया जाता है, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा। राम सो नहीं सकता, राम से सोया नहीं जाता। ठीक, तो एक भाव की प्रधानता हो गई। सोया, सोया केवल महसूस होता है। ठीक, अगला देखते हैं, बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है, ये भाववाच्य हो गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है। तो इस तरह से हम वाच्य को समझते हैं और वाच्य के परिवर्तन को हम ऐसे ही बदलते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।